इस एरिया में राय साहब का धनपत जी का बड़ा रौला था। ये किस्सा तो दादा ने बनाया था हीरामल जमाल का, लेकिन उसने बाद में ये सांग करे नहीं, हीर रांझा चंद्रकिरण हीरामल जमाल इस टाइप के चित्र रेखा। राय साहब की एक बात है, जब राजा के सिपाहियों ने, पठान के सिपाहियों ने पकड़ लिया जमाल को, हीरामल को गिरफ्तार कर लिया, तो इन्होंने बोले भाई मैंने छोड़ नहीं दो, अब 500 रुपए की जमानत। उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। हीरामल ने बोला एक बार मेरे बाहर नहीं आके कहता चलो तुम सिपाही आता ही बोलिया। देखा तो राजा से भी बड़ी बड़ी हवेली सेठ मोतीलाल की। उनने सोचा भाई जमानत के 500 देगा, थारे तक भी देगा क्या? लेकिन सेठ के पास गए और नाट गया, ने बोला यो मेरी मान्या ही नहीं, मेरी औलाद को ना छोरा कहे फिर ले बाबू रुपया ने के फूकेगा, फिर एक छोरा है वो ये भीतर हो जाएगा। और पुत्र के वियोग में, पुत्र के दुख में कौन कौन मरे, तो भी नहीं मरेगा। देखे भाई राय साहब का सौदा दाओ कितने पर धुन भी उसे की क्या कहा। पकड़ा जागा फिर के तन में भूखेगा, फिर पाछे पछतावेगा जब मरूखेगा। तेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के तन में भूखेगा, बेटा पकड़ा जागा फिर के तन में भूखेगा। कलाकार छोटे भाई राजेंद्र खरकिया जो आपके बीच में भजन सुनाए, 500 रुपये और इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और भाइयों जो रागिनी फरमाइश करके गया था बाबा सिंह का पोता, वह रागिनी इस कली के अंदर है, कहेगा तो न्यारी भी सुना दूंगा। पहला उदाहरण दिया कुत्ते का अर्पण चारेगा, एक रागिनी भी कहा, अगर उससे ही फरमाइश करके गया था न्योय तो पछताओगा कैसे। राज के फेरे में सारे बर पाया था, चिट्ठी बांध करे में कुत्ता उल्टा आया था। कुत्ता मारने बड़ जरा पाछे पछताया था, कुत्ता मारने बड़ जरा पाछे पछताया था।
श्रवण के माँ बाप अंधे थे। एक दिन बोले बेटे श्रवण आज तो दलिया बहुत बढ़िया बनया। बोला पिताजी आज तो खीर बनी थी घर में। बोला भाई मारता ही तो दलिया ही मिल है। पता चला कि उसकी रानी ने दो पेट कर रखे। उसी दिन से माता पिता को दोनों पालने में बिठा के 68 तीर्थ के लिए चल पड़ता है। अयोध्या के जंगलों में सरयू नदी पे गया। अंधे माँ बाप ने कहा कि बेटा प्यास लग रही है, पानी लेने गया। वहां राजा दशरथ टाम में बैठा, कोई जंगली जानवर आवे और शिकार खेलो। जैसे उसने वह लुटिया डबोई, गप गप की आवाज आई। राजा दशरथ ने शब्द बेदी बाण मार दिया, आवाज पे तीर मार दिया। जो श्रवण की छाती में लग गया, उसकी छाती में के लग गया। उसके बाप का नाम था उदल्लक, उसके लग गया वो, क्योंकि चारा एक ही था रोटी का, ओए खत्म कर दिया। न्यों पछताओगा कैसे बना। थी बेपीर सास ससुर की खातिर दलिया और कुड़बे न खीर। एक दिन श्रवण सरयू नदी पे भरण गया था नीर। राजा दशरथ काम बैठा खींच मार दिया तीर। ओ राजा दशरथ काम बैठा खींच मार दिया तीर। उस उदल्लक की डाल तराई, ओ उदल्लक की डाल तराई। हर जा दुख गा बेटा पकड़ा जागा फेर के तन ने भूखेगा। फिर माथे बचकावेगा बटे मरू कहेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के तन ने भूखेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के तन ने भूखेगा। उस पथ पे सदा, उस पथ पे मुझे जिस पथ पे चला, उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथो आने दे। जिस पथ पे चला। ये मेरे नाम राशि मेरे भाई रमेश जी 200 रुपये बढ़ा धन्यवाद। ये छोटा भाई सुनील जींद से 500 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। जब श्रवण के तीर लगा, चीख आई हे राम। दशरथ ने आवाज सुनी, उन्होंने सोची भाई जुल्म हो गया, यो तो कोई जंगली जानवर कोई नहीं, तो आदमी है, भाजा गया। और उसकी छाती में तीर लाग रहा। भाई कौन है तू? बोला मेरा तो काम हो लिया, जो तने करना था वो कर दिया। मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो प्यासे हैं, यो लोटा ले जा, उन्हें पानी पिला दे। पानी लेके गया। जब दशरथ बोलिया तो अंधे मात पिता ने आवाज पहचान ली। न बोले कौन है तू? श्रवण तो कोई नहीं। जब उसने सारा हाल बता के नुनु बनेगी, इस दुख में, इस वियोग में दोनों माँ बाप मर जाते हैं।
और मरते मरते नो बोले, ए राजा दशरथ जैसे अपने पुत्र के दुख में आज हम मर रहे हैं, एक दिन तो भी अपने बेटे के दुख में मरेगा। और इन्होंने बनी जब 14 साल का दसोटा रामचंद्र को मिला, राम लक्ष्मण सीता गए महल की अटारी पर। राजा दशरथ खड़ा होकर देखता रहा, जब तक दिखे देखता रहा। जब दिखने बंद होए, जब महल की अटारी पर तक कूक मारी, हे राम अर्जी लकड़ गया, न्योए तेरी गैल बनेगी। क्या कहा, दशरथ नहाल। एक दिन राजा पूत के रंग में तेरा भी होगा। फिर रामचंद्र और कल्या सीता लिख दिया 16 साल। दशरथ नहाल पूत के रंग में एक दिन राजा तेरा भी होगा। फिर रामचंद्र के नाम का सोटा लिख दिया 14 साल। राम लक्ष्मण कल्या सीता वनवास दिए राम लक्ष्मण कल्या सीता वनवास दिए। अरे उस दशरथ की डाल अटारी, उस दशरथ की डाल अटारी चढ़के कूकेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न फूटेगा। वो फिर पाछे बचतावेगा कपटे मयूकेगा। तेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न फूटेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न फूटेगा। ओ ले चल ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में ओ प्यार ही प्यार होगा। ले चल मुझे चल। भाई राजवीर हथवाले से 100 रुपये और 100 रुपये भाई ने नाम नहीं बता। बड़ा बड़ा धन्यवाद। आखिर में क्या कहा, लोगों महाभारत पढ़ी नहीं होगी तो टीवी पे देखी होगी। महाभारत में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। वो अग्निबाण और गदा की कला द्रोणाचार्य ने सिखाया की थी। कौरवों ताई भी पांडवा ताई भी उसने बेरा था कौन कितने पानी में है, रग रग का बेरा था। और इस बात का बेरा था कृष्ण जी को भी। और कदे युद्ध का परिणाम ना पलटा जा। ओ धर्मपुत्र के पास गया, युधिष्ठिर के पास, बोला आप नो कह दो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन? गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र, एक बेटा। बोला जी मन ने तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलिया, ये शब्द मेरे से नहीं कहे जाएंगे। न बोला मैं
आदमी नहीं कहता हाथी है समझ थमा बिलैया कह दूंगा। जब धर्मपुत्र ने नो कोई अस्वस्थ थमा मारा गया, बताते हैं गुरु द्रोणाचार्य के हथियार गिर के हाथ से छूट गए। बेटे का ऐसा दुख होता है जब हाथी का नाम लिया, जब कृष्ण जी ने ढोल बजवा दिए, उसने इतनी सुनी अवस्था में मारा गया। और पिताजी सारा शहर जानता, मैं जानू तू जाने, तू बड़े सेठा में है, अरे यो छोरा नहीं छोटवा दे, सारा देश थूकेगा। क्या कहा भाई। जय भगवान। सरपंच साहब ने बहुत रुपये पहले दिए और उनके घराली देवी जी 500 रुपये और इनाम की देती है। बड़ा बड़ा धन्यवाद। न्यारे न्यारे रखा रुक तो दे है। अस्वस्थमा मरे की सुन के तेरे हथियार तमाम, तलपत संगे नगारे के तेरा सांग करने का काम। मैं जानू और तू जाने तेरा सैसे ठाम नाम। मैं जानू और तू जाने तेरा सैसे ठाम नाम। थुक गवा बेटा पकड़ा दादा फिर के धन ने फूकेगा।